जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। अगर हम डोडा जिले की बात करें तो कहीं न कहीं जो सरकारी स्कूल हैं वो आज के टाइम में चिंता का विषय जो बन चुके हैं, क्योंकि पिछले महीने हमने आपको जो रिजल्ट को लेकर खबर दी थी, किस प्रकार से जो रिजल्ट खराब आया था, या इसके अलावा किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों के अंदर है, किस तरह की बिल्डिंगें हैं या टीचर स्कूलों के अंदर नहीं है। संख्या तो काफी ज्यादा है, लेकिन कहीं न कहीं बच्चे जो सफर हो रहे हैं, टीचर जो स्कूलों के अंदर नहीं है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए इसी टॉपिक के ऊपर आकाश परिहार जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इन्हीं से बात करेंगे। क्या आपका कहना है, जिस प्रकार से जो एजुकेशन सिस्टम डोडा डिस्ट्रिक्ट का खासकर हम बात करें तो चिंता का विषय बन चुका है, पढ़ाई जो अच्छी तरह इनके अंदर होती नहीं है। कहीं न कहीं जो गरीब का बच्चा है वो आगे चलकर गरीब ही जो बनेगा, वो मजदूर ही बनेगा। जिस प्रकार के हालात जो आज के टाइम में स्कूलों के अंदर देखे जा रहे हैं, हाल ही में जो रिजल्ट आया है वो भी जो काफी खराब कई स्कूलों से देखने को मिला है। जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं खैर भाई साहब। जिस विषय पे आज आप बात करने के लिए मुझे आमंत्रण दिया है वो काफी बहुत बड़ा विषय है, और आप सब जानते हैं, सभी दर्शक भी जानते हैं कि विदाउट एजुकेशन के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। और आज की डेट में एजुकेशन ही एक ऐसा साधन है कि जिससे हम अपनी लाइफ जो है अच्छी बना सकते हैं, हम अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने गांव का एक आईएएस बन सकते हैं, केएस बन सकते हैं, समाज सेवी बन सकते हैं, और डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आज की डेट में अगर एजुकेशन सही बच्चे को मिले। लेकिन अगर बात करें एजुकेशन की, डोडा के खास करके मैं बात करूं रूरल क्षेत्र की, तो जितने भी टीचर वहाँ पे स्कूलों में, जिन स्कूलों में वो लगे हुए थे, वहाँ से शफलिंग जो है डोडा के लिए आप देखेंगे अगर, तो लोगों ने अटैचमेंट करके रखी है और वो डोडा की ओर भाग रहे हैं। अपने बच्चों की चिंता के लिए वो जहाँ जहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं उस एरिया के लिए उन्होंने अपनी अटैचमेंट करके रखी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जितने भी हायर सेकेंडरीज हैं या स्कूल हैं उनमें उन्होंने अटैचमेंट करके रखी है। और गांवों के अगर हालात देखोगे तो वैकेंट पोस्टें हैं। मैंने काफी स्कूलों में जाके खुद भी देखा है, और काफी स्कूलों के बारे में हमें पता चलता है कि जिसमें मैथ का टीचर ही नहीं है, और पूरे साल मैथ कौन पढ़ाता है इसकी समझ नहीं आती है। साइंस टीचर ही नहीं है, कौन पढ़ाता है कोई समझ नहीं आती है। जो प्रोफेशनल जिसका काम था मैथ पढ़ाना, मैथ जो टीचर है जिसको मैथ आता है, अब उसकी जगह पे कौन वो ऐसा काम जो है वहाँ पे कर रहा है। कोई ऐसा स्कूल जिसमें आपने विजिट किया हो, आप नाम बता सकते हो? अभी हमने रिसेंटली मेरा खुद का गांव का स्कूल है, शिवा प्राइमरी स्कूल था। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले हमने वहाँ पे टीचर मुहैया कराया, जिसमें एक टीचर थी और जिसमें वहाँ पे 20-25 बच्चे थे, और दूसरी टीचर हमने खुद अरेंज कराई, वो भी डीसी साहब के जाने के बाद वहाँ पे। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे परेशानियां हैं, जहाँ पे स्टाफ नहीं। और दूसरा एक और गवर्नमेंट ने जो एक और भी सिस्टम करके रखा है कि बच्चों को ब्रेक नहीं करना है, बच्चों की जो जैसे पेपर देना है उनको नकल कराओ या जो करो, लेकिन उनको पास आउट करना है। और सबसे बड़ा जो है लूप होल ये है कि आप बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में डालने का कोशिश जो है सरकार भी कर रही है। जो बच्चों को ब्रेक मतलब जो भी बच्चा अपनी मेहनत करने, जो अभी लोगों ये एक जो नकल की लत जो लगाई, और सरकार भी कहती है कि 8वीं तक आप बच्चों को फेल नहीं करोगे। तो जो ये फेल ना करने वाला सीन है, ये आने वाले टाइम पे बच्चों के लिए खतरा है। एक भविष्य जो है उनका बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में डालने का काम एक सरकार भी कर रही है, और ये हमारा जो तंत्र वो कर रहा है। सारे लोग मिलके इस हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक और बड़ा सवाल जो काफी समय से लोग उठा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके बच्चे ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, क्या उन गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन अच्छी नहीं है? क्या उनके अंदर अच्छा पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए उनके बच्चे भी उनको मजबूरन जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर डालने पड़ते हैं? एजुकेशन तो वही लोग दे रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए खैर भाई साहब, सबसे बड़ी चीज है ये है कि आप मुझे बताओ, एक पीएचडी होल्डर, एक एमएड, बीएड, एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, और उसी के ऑपोजिट अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो ज्यादातर आपको 90% जो स्टाफ है वो 12th पास मिलेगा, ग्रेजुएट मिलेगा। सिंपल वही गांव के बच्चे आपको मिलेंगे जो गांव में पढ़ के सिटी में आके वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे। कहने का मतलब है कि ये पढ़े लिखे के बाद भी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे, और एक प्राइवेट स्कूल कैसे वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो 12th पास है वो कैसे बच्चों को हैंडल कर रहा है। कहने का मतलब है कि एक तो मैनेजमेंट सिस्टम जो है सरकारी स्कूलों में नहीं है, स्टाफ की कमी है। दिक्कत यह है कि स्टाफ जो है वो कम है, जिसकी वजह से जो है बच्चों को हर एक सब्जेक्ट डेली रूटीन में नहीं पढ़ाए जा रहे, और एक टीचर कितनी छुट्टियां ले रहे आपको पता है। बहुत सारा मतलब लूप होल है इसमें, जिसकी वजह से हमारी सरकारी स्कूल में बच्चे जो है नहीं पढ़ पा रहे। उनको एक एक महीने में एक एक सब्जेक्ट, एक लेसन भी नहीं पढ़ाया जाता है कभी कभी। तो कहने का मतलब है उनको, अच्छा जो टीचर जो बीएड एमएड पढ़ के आए हैं उनको एक और टीचर की तरफ से आता है क्वेश्चन कि नहीं जी हम पढ़ा नहीं सकते हैं। अभी मैंने देखा एक वीडियो में देखा था कि जिसमें ये कह रहे थे कि हमारे वहाँ पे एक एमएलए साहब जाते हैं स्कूल में, और वहाँ पे बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा है, किताब देख के पढ़ना। और आप उसी हिसाब से देखेंगे जब टीचर वहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं जी बच्चों को कोरोना के कारण दिक्कत हुई, उसकी वजह से उनको अपग्रेड किया तो इनको पढ़ना नहीं आ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप उनको वो पढ़ना देख के पढ़ना नहीं आ रहा है, वो किताब देख के नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो ज़बानी याद करके कैसे वो पढ़ेंगे, वो कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, वो जेएनयू बाकी चीजें कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब है पढ़ाई जो इनको पढ़ाया जाता है कि बिना मारने के कैसे बच्चे को पढ़ाया जाएगा। जो सबसे नल बच्चा जो नहीं पढ़ सकता है उसको कैसे पढ़ाना है, उसके लिए स्किल होते हैं। बीएड जब कराई जाती है तो उसमें सारी चीजें बताई जाती कि आप इजिली बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकें पढ़ाई के लिए। देखिए एक और बड़ा सवाल जो इस समय पैदा होता है कि एजुकेशन जो है वही जो समाज को अपलिफ्ट कर सकती है, यानी एजुकेशन अच्छी हो तो देश तरक्की करेगा, आपका जिला तरक्की करेगा, आपका गांव तरक्की करेगा। लेकिन इस प्रकार की एजुकेशन हम कुछ समय से देख रहे हैं। जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, और आगे जाकर हम उन्हीं बच्चों को देख रहे हैं कि मजदूरी कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो जो वायरल हुई है, बच्चों से स्कूलों के अंदर काम करवाया जाता है। हालांकि एक जो नाटक किया जाता है कि भाई उनको हमने जी करवा रहे हैं, बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले ये ना आप जो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और बच्चों से ठीक है मानते हम कि हमें स्वच्छता बाकी चीजें हम बच्चे खुद करें, हमने भी किया था, बड़े बड़े लोगों ने भी किया। लेकिन उसके साथ साथ आज जो स्कूलों में ट्रेंड बन चुका है, आप देखें आए दिन स्कूलों में बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है, बच्चों के साथ हाथापाई होती है, टीचर उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको बहुत सारी चीजें और भी टीचर स्कूलों में कर रहे हैं, जिसकी पढ़ाई के बजाय उनका दूसरी कंसंट्रेशन होती है। जो हमारी गर्ल चाइल्ड होती हैं जो पढ़ती हैं, वहां पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको पैसे के लालच से बाकी चीजों से गलत उनको नेगेटिविटी वो में करते इन्वॉल्व करते, लेकिन वो पढ़ाई के उसमें नहीं कर पा रहे, पढ़ाई को क्षेत्र में वो कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत ऐसे स्कूल हैं जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें बहुत सारी जरूरत है ठीक करने की। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक हमारे डोडा में भी डिफरेंट स्कूलों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मैंने बहुत सारी स्कूल वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पेज पे भी देखा। लेकिन क्या ये जो प्रभारी बनाने के बाद क्या ये सही तरह से फलित होगा? ये जो सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं, हम ये एक चलाते हैं कि हमने प्रभारी नियुक्त किए, लेकिन क्या प्रभारी आने वाले टाइम पे 1 महीने के बाद रिजल्ट हमें देंगे, हम लोगों को देंगे कि हमने ये अचीवमेंट की 1 महीने में, हमने ये स्कूलों के हालात दुरुस्त की। आपने एक वीडियो ऐसी भी देखी होगी जो हमने पोस्ट की थी कि सीईओ साहब खुद कुर्सी पे बैठे और एक टाट, आज भी 75 साल आजादी होने के बाद भी एक फटा हुआ टाट, बच्चे फटे हुए टाट पे बैठे। और भी मैंने वीडियो कुछ देखी जिसमें कुछ मीडिया के भाई भी डिफरेंट स्कूलों में गए, वहां पे भी वही हालात थी, फिर उन्होंने ठीक करा। तो क्या ये जब तक रूटीन वाइज जब तक हम बोलेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं।
मुझे लगता है चलो कि लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या सरकार जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिस प्रकार से जो कानून निकाला गया कि बच्चों का रिजल्ट जो ठीक आना चाहिए, नहीं तो टीचरों की जो सैलरी बंद की जाएगी, और हम देख रहे हैं कुछ समय से जब से ये कानून लागू किया गया है बच्चों को नकल करवाई जाती है, तो बच्चे पहले कैसे पढ़ेंगे? बच्चों को पता कि भाई हमने लास्ट में तो नकली करनी है, टीचरों को भी पता है कि भाई हमारी सैलरी जो रुक जाएगी, इसलिए लास्ट में हम जो बच्चों से नकल करवाएंगे अपना काम चलेगा, यानी हमें जो सैलरी आ रही है वो बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन बच्चों की एजुकेशन कहीं ना कहीं जो सफर करने में गवर्नमेंट लगी हुई है और टीचर्स लगे हुए हैं। इसमें जो ये मैन जो दिक्कत है और ये बच्चों को जो लत लगाई जा रही है, आप बोलते हैं कि ड्रग्स बंद करें, उनको पहले ड्रग्स की आदत लगाई जाती है, जैसे वो जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं वो जैसे लगाते हैं, वैसे सरकार के लोग, वैसे टीचर खुद बच्चों को नकल कराने की आदत लगा रहे हैं और उनको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 8th के बाद फिर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये आने वाले टाइम पे भविष्य बनेंगे। कैसे बनेंगे जब उनको हमने आदत लगा दी? गरीब का बच्चा है जो बेचारा अपनी लद्दाख में जाके अपनी दिहाड़ी लगा रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा बच्चा कल को अच्छा बनेगा, वो मेहनत कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, लेकिन हमारे जो टीचर हैं वो उन पे हम कैसे बिलीव करें? तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हम खुद भी, एक तेजस का मैं संस्थापक हूँ, आने वाले टाइम पे हम खुद भी इस चीज पे निगरानी रखने का काम करने की कोशिश करें और लोगों से भी हम चाहते हैं, आपके माध्यम से लोगों से और एडमिनिस्ट्रेशन से हम सख्त अपील करना चाहते हैं कि ये जो ट्रेंड है, हम एक तरफ से नकल करा रहे हैं, एक तरफ से बच्चों को एक प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप नकल करो बच्चों कोई नहीं, और एक तरफ से हम उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो ऐसे ना डॉक्टर बनेंगे हमारे बच्चे, ना हमारे बच्चे कुछ और बनेंगे, ये वही फिर मजदूर बनेंगे, ये वही बेरोजगार बनेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो किस प्रकार से जो सरकारी स्कूल, खासकर मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो चिंता का विषय जो बन चुके हैं, किस तरह का जो स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी बिल्डिंगें अच्छी नहीं हैं, उनमें क्रैक्स आ चुके हैं, बच्चों के लिए बैठने के लिए नहीं है, टीचर्स जो स्कूलों के अंदर नहीं है, अटैचमेंट है, जिस प्रकार से आकाश परिहार जी ने बताया कि अटैचमेंट सिटीज के अंदर करवाई गई हैं जहां पर उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो किस तरह से एक गरीब का बच्चा पढ़ेगा, किस तरह से जो एक गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा, वो तो आगे चलकर मजदूरी ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो गंभीर ये विषय है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि गरीब का बच्चा सफर ना हो। अरबों रुपया जो एजुकेशन के ऊपर जो गवर्नमेंट खर्च रही है स्कूलों के अंदर, लेकिन किस प्रकार की एजुकेशन आज के टाइम में स्कूलों में दी जा रही है, ये एक बड़ा विषय इस समय बन चुका है। आप दिख रही JK मीडिया, हमें दीजिए इजाजत।